ये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत बेने अनेक। बोलिए श्री शाम्ब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि कशी आराम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाकिनी में आवाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब सतरुद्र संहिता का पूरा विश्राम किए और आज हम शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता पर प्रवेश कर कोटि रुद्र संहिता पर प्रवेश करते ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो हमने वर्णन सुना था, तो वही द्वादश ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का वर्णन है। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिव जी के अवतारों का महात्म भली भांति कहा। अब आप कृपा करके पृथिव्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि व्यास शिष्यम समाचक्षुआ लोकानां हित काम्यया। हे व्यास शिष्य सूत जी महाराज कहने लगे कि आप पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभलिंग हैं, हे व्यास शिष्य, लोक की हित कामना परमेश्वर भगवान शंकर के उन दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, पृथिव्याम यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। बोले हे ऋषियों, पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं भगवान के, बोले उनकी कोई गणना नहीं है। तेषां संख्या न विद्यते, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। अभी आपने जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम सुने हैं वह प्रधान लिंग है। अब उनके उपलिंगों का वर्णन सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर अंतकेश नामक जो शिवलिंग है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा गया है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ, वह मल्लिकार्जुन का उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम का एक और प्रसिद्ध लिंग है जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं को
दिलाने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नाम का शिवलिंग है, जो महाराज सभी प्रकार के पापों का क्षय करने वाला है। सह्य पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग कहा गया है, और यह प्रसिद्ध लिंग जो इसका अर्चना करता है उसमें बल की अधिकता होती है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग यानी उसका उपलिंग कहा गया है, और वैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग प्राकट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही शिवलिंग विद्यमान है, जो कि नागेश्वर से उत्पन्न हुआ नागेश्वर का उपलिंग कहा गया है, जिसके दर्शन मात्र से महाराज बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ लिंग वह गुप्तेश्वर, और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ लिंग है वह है व्याघ्रेश्वर, जिनके दर्शन से जीव के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोले अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयताम ऋषि सप्तमा। अब और भी अन्य जो प्रसिद्ध शिवलिंग है उनका वर्णन आप सुनिए। बोले गंगा के तट पर प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। वह लिंगमयी नगरी शिव की कही गई, यानी वहां पर बहुत से शिवलिंग है। वह लिंगमयी नगरी ही है काशी नगरी। वहां पर अभिमुक्त नामक मुख्य लिंग कहा गया है भगवान का। उसी के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग, वृद्धिकाल लिंग, ये सब काशी में स्थित है। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध है। फल्गु नदी के किनारे पर पूरेश्वर नामक लिंग विद्यमान है। अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है। जगन्नाथपुरी में सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर नामक लिंग विद्यमान है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर नित्यलिंग विराजमान है। इस प्रकार पूर्व दिशा में बहुत से शिवलिंग हैं, जो अपने सभी भक्तों का मनोरथ सिद्ध और पूर्ण करने वाले हैं। पश्चिमाम्बुदितीरस्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादि पापघ्नं सर्वकाम फलप्रदम। बोले पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र विद्यमान है। बोले उस गोकर्ण क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा है। ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं उस क्षेत्र में जाकर। संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इस विषय में अधिक क्या कहें। शिव प्रत्यक्ष लिंगानी तीर्थन्यंबांसि सर्वशः। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप है, एवं वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित शिवलिंग की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि यह चारों युगों में अलग अलग रूप हो जाते हैं। इसके सतयुग में यह श्वेत वर्ण का हो जाता है, त्रेता में लोहित वर्ण का हो जाता है, द्वापर में पित्त वर्ण का, और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर, नाम क्या है उस लिंग का, महाबलेश्वर। बोले कि उस लिंग का पूजन करके एक चांडाली ने भी शिवलोक को प्राप्त कर लिया। सोनकाद ऋषि बोले कि हे महाराज, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं सैव सत्तमः चांडाली का समाख्याता तत्कथाम कथय प्रभो। हे सूत जी महाराज, आप तो परम शैव हैं यानी शिव भक्त हैं। वह चांडाली कौन थी उसकी कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि ऋषियों, चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी कन्या थी। सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। उसका नाम था सौमिनी। वह सर्व लक्षणों से युक्त थी। वह सौमिनी जब कुछ बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की देरी थी कि वह महाराज विलास में पड़ गई
और कुछ ही दिनों बाद उसका जो पति था वह रोगग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखी और व्यथित होकर के कुछ काल तक अपने जीवन को बिताया और अपने घर में निवास किया। उसके बाद वह युवती होने के कारण काम से अभिष्ट मन वाली व्यभिचारिणी हो जाती है। तब घर वालों ने उसका परित्याग कर दिया। वह वन में आ गई और किसी शूद्र के साथ रहने लगी, उसकी पत्नी बन गई। अब महाराज वह तो शिकार करता था, मांस मदिरा का भक्षण करता था, वह भी उसी प्रकार हो गई। अब वह भी प्रतिदिन मांस का भक्षण करने लगी और मदिरा का पान करने लगी। प्रतिदिन वह मांस ही खाती थी। इस प्रकार एक बार उसका पति कहीं चला गया तो उसको बड़ी भूख लगी। तब वह मद्य मदिरा का पान करती है और मांस की आहार की इच्छा लेकर के हाथ में तलवार लेकर अंधेरे में ही निकल गई। घर के बाहर आई, गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए भेड़ मेष यानी भेड़ के बच्चे और उस दुर्भागा ने नशे के मद में मेष यानी भेड़ को समझ करके बछड़े का ही वध कर दिया, बछड़े को मार दिया। और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया, घर ला करके उसने देखा कि अरे यह तो मुझसे हत्या हो गई बछड़े की। तो कभी किसी जन्म का पूर्ण कर्म रहा होगा तो उसको पश्चाताप हुआ कुछ देर के लिए। कहने लगी शिव शिव, 2 बार शिव शिव उच्चारण करी, बोली अरे मुझसे तो बड़ा गलती हो गई। लेकिन फिर भी वह बाद में उस बछड़े को काट के खा गई। बहुत सा समय बीतने के बाद सोमनी काल के वशीभूत वह भी वृद्धा होकर के मृत्यु लोक से उसको भी जाना पड़ा। यमलोक चली गई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण करके उसको नरक से निकाल करके चांडाल जाति का बना दिया। चांडाल जाति का बना दिया और चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई तो काली थी एकदम कोयले के समान और जन्म से अंधी थी महाराज। जन्म से अंधी थी, किसी ने उससे विवाह किया नहीं और पूरा जीवन उसका ऐसे ही चला गया महाराज। लोगों के यहाँ उसको भोजन के लिए भी भिक्षा मांगना पड़ता था। वह भिक्षा लेकर के ये अपना जीवन यापन करती थी। एक बार उसको पता चला कि कोई मेला उत्सव है और सभी ग्रामवासी नगरवासी कहाँ जा रहे हैं, बोले गोकर्ण क्षेत्र को जा रहे हैं। तो चांडालिनी ने भी विचार किया कि चलो मैं भी चलूं, वहां पर बड़े बड़े धनाढ्य लोग आएंगे, मुझे भी कुछ खाने को वस्त्र कुछ खाने को भोजन और वस्त्र पहनने को मिलेगा। तब वह गोकर्ण क्षेत्र को पहले से ही चल देती है। वह चांडाली धीरे धीरे गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल पड़ी। वहां जाकर के सबके सामने हाथ फैला करके मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसको कुछ दिया नहीं। एक बार किसी ने कुछ बिल्व पत्र उसके हाथ में डाल दिए। वह विचार करती कि अरे यह तो पत्ते हैं, खाने योग्य नहीं है, और वह पत्तों को फेंकते जाती थी। लेकिन गलती से वहीं पर शिवलिंग था, तो वह जो पत्ते फेंकती थी वह सीधे शिवलिंग पर जाकर के चढ़ जाते थे बेलपत्र। तस्या कराद्विनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्व मंजरी प्रातकस्य छिद्रे का शिवलिंगस्य मस्तके। बोले वह बिल्व मंजरी जान करके नहीं डाल रही थी, वह तो ये सोच रही थी यह खाने योग्य नहीं है, पत्ते हैं, फेंक रही थी, लेकिन वह शिव जी पर चढ़ रहे थे। अच्छा, उसने पूरा दिन मांगा लेकिन किसी ने कुछ खाने को दिया नहीं, तो व्रत भी हो गया। उस दिन चतुर्दशी का दिन था, तो अनजाने में ही शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया, जागरण हो गया, और उसके बाद सुबह हो गया। और उसको बड़ा दुख हुआ कि मुझे ना कुछ खाने को मिला, ना कोई मुझे वस्त्र दिया, और वह धीरे धीरे उदास होकर के घर की ओर चल पड़ी।
लेकिन अब तो कई दिनों से भूखी थी, कुछ मिला नहीं था खाने को, इसलिए वह महाराज लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसी पथ पर गिरी और गिरते उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया गोकर्ण क्षेत्र की भूमि। और जैसे ही वहां पर उसकी प्राण प्राण गए, तो महाराज वह भगवान शिव जी की कृपा हुई, वह परम पद को प्राप्त कर गया। शिवगण उसे विमान में बैठा करके शीघ्र ही शिवलोक को ले गए। तो बताइए, वह चांडालिनी भी शिव जी के प्रभाव से, शिव जी का थोड़ा भी अनजान में उससे सेवा बनी, तो वह शिवलोक को प्राप्त हुई। तो कहते हैं, आदौ यदेशा शिव नाम नारी प्रमाद तो चाप्य सती जगाद तेनेह भूया शुकतेन विप्रा महाबलस्थानमवाप्य दिव्यम्। बोले, हे ऋषियों, पूर्व जन्म में इस बेचारी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव शिव ऐसा 2 बार उच्चारण किया था, उसी के पुण्य से दूसरे जन्म में यह महाबलेश्वर दिव्य स्थान तक जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और वहां पर जाने के बाद इसको परम पद की प्राप्ति हुई। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। इस प्रकार सदाशिव की बड़ी भारी महिमा है सज्जनों, बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा तो बड़ी अनंत है। इसके बाद हम पशुपतिनाथ शिवलिंग की महिमा को श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब हैं, स्वामी गोपकानंद जी हैं, पावनी जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ते देव देवाय नमः कैलास वासिने सदा शिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः। अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परं नाना नरक पीड़ा च भुज्यन्ते जनेरे सदा। अश्वत्थामा द्रोण पुत्रो रोद्रोणसो दुर्जयो अतिशय मया साध्या भवेत् युष्टै सर्वथा स्वाहितं शृणु। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य च श्रीशैलमल्लिकार्जुन उज्जन्यो महाकाल ओंकारे चामे स्वरा केदारो हिमवत पृष्ठ डाकन्याम भीम शंकर वाराणस्य विश्व शास्त्र त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथ भूमो ना नागेशो दारुकाचन सेतु बंद च रामेशु घुसुमेश्वर शिवालय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वामी गोविंदानंद जी। तेन व्याप्तमेव न संशय प्रथमं मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणं कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसारित्यत ततोऽपि यौवने कामान् भुञ्जानो दुःखरूपिण गतागते दीनानां हि कार्याभारेण ननेकशः आयुश्च श्रियते नित्यं न जानाति हि तत्पुनः अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परं नानानरकपीडाश्च भुञ्जते नैरस्तदा अश्वत्थामा द्रोणपुत्र रौद्रांशो दुर्जयोति स माया साध्य भवेयुस्ते सर्वथा स्वहितं शृणु अवतार कुलां व्याख्याति वपुराख्याति वचन
श्रुतुं नमस्ते देवदेवाय नमः कैलासवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय ते नमः सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओंकारे चामरेश्वर केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यामभिभीम शङ्कर वाराणस्यां च विश्वेशस्त्रम्बको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमो नागेशो दारुकावने सेतुवन्दे च रामेश गुष्मेश्च शिवालये राधे राधे अच्छी ठीक जी है। गुरु जी, हम सुना रहे हैं गुरु जी। राधे राधे। आचारः कुलमाख्याति वपुरात्या भोजनं वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनं देव देव महादेव नमः कैलासवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतैरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि मां सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं वाराणस्यं विशेषं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावनिं शेतुवन्दं रामेश्वरं घुस्मेश्वरं च शिवालया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। और पावनी राधे राधे गुरु जी। अश्वत्थामा द्रोणपुत्रो रौद्रांशो दुर्जोति सा महासाध्या भवेत्युस्ते सर्वथा स्वहितं शृणु आचार्यकुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनं वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम् नमस्ते देवदेवाय नमः कैलासवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यम्बको गौतमी तटे अन्ते चामरं चैव महादुःखमता परं नानानरकपीडाश्च भुञ्जते गैर्नस्तदा राधे राधे गुरुजी। ठीक है। आज वक्त तक